नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर जो है भर्ती विज्ञापन निकाला गया है। कुल पदों की संख्या की अगर हम बात करें तो 137 पोस्टों पर ये आपका भर्ती विज्ञापन निकाला गया है, जिसमें कि 8 सितंबर से आप लोग जो हैं फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो इसमें जो पोस्ट आपकी रहेंगी वो रिव्यू ऑफिसर और आपका जो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की जो है पोस्ट रहेंगी। तो ये आपका उत्तराखंड सचिवालय में पोस्ट रहने वाली है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में जो है इसकी पोस्ट रहेगी और साथ में आपका राजस्व परिषद में भी जो है आपकी पोस्ट रहेगी। तो ये वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं। तो डिटेल पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये भर्ती विज्ञापन रहेगा। साथ में बात करेंगे जो प्रीवियस भर्ती कराई थी उसमें कितनी कट ऑफ गई थी, जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम रहा था कितनी कट ऑफ गई थी और किस तरीके से आपको आगे जो है अपनी तैयारी करनी चाहिए जो अपकमिंग आपका एग्ज़ाम ये आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आप देख लीजिए। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ग्रेजुएट कैंडिडेट्स तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय सरकार से जो है मान्यता प्राप्त आप ग्रेजुएट होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी स्नातक उपाधि है। सेकेंड पॉइंट जो इसमें रहेगा, कंप्यूटर में हिंदी टंकन टाइपिंग टेस्ट रहेगा जो कि हिंदी में आपका रहने वाला है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। और समीक्षा अधिकारी में जो आपकी उत्तराखंड सचिवालय की पोस्ट रहेगा उसके लिए जो है इसमें मांगा जाएगा। इसके बाद जो है इसमें आपका कंप्यूटर के आधारित जो है एक परीक्षा भी आयोजित कराई जाएगी, तो ये भी आपका रहेगा। तो सिलेबस पर भी हम बात करेंगे, जो नया सिलेबस आया है उस पर बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी जो है ये सिलेबस को रिवाइज किया गया है। अब आपकी जो वैकेंसी है सहायक समीक्षा अधिकारी, जो कि उत्तराखंड सचिवालय और लोक सेवा आयोग में ये निकाली गई है, और इसका वेतनमान आप देख सकते हैं, क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, जो कि ग्रेजुएट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी में आपकी टाइपिंग टेस्ट रहेगी जो कि 4000 की डिप्रेशन रहेगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर की रहेगी, मतलब बस आपको पास करना होगा। और इसमें आपका कंप्यूटर का टेस्ट भी रहेगा, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर जो रहता है वो सारी चीज़ें रहेंगी। तो आगे हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या रहने वाला है। आयु सीमा की बात करें, जो एज लिमिट आपकी रहेगी वो 21 वर्ष से 42 वर्ष तक रहेगी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। जो जनरल कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, उनके लिए एससी एसटी ओबीसी को जो है इसमें छूट दी जाएगी। तो आयु सीमा में जो है छूट मिलती है। एज जो आपकी काउंट होगी वो 1 जुलाई 2023 से होगी। तो 1 जुलाई 2023 में आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 21 से 42 वर्ष तक, जनरल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रीयता, ये सारी चीज़ें होंगी। सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी जो है भारत का नागरिक हो या फिर तिब्बती शरणार्थी हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग जो है पूरी पीडीएफ पढ़ सकते हैं कि क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन और कहाँ के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं होता, फिजिकल नहीं होता, सिर्फ आपको जो है 2 परीक्षा देनी होती है और एक टाइपिंग टेस्ट रहती है। उसके बाद आपका जो है इसमें फाइनल सिलेक्शन जो है इसमें हो जाता है। तो अब सीधे देख लेते हैं, इससे पहले जो ये वैकेंसी निकाली गई थी 2016 में, तो कितनी कट ऑफ उस समय गई थी और किस तरीके से अभी का जो है आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, कितना कंपटीशन बढ़ चुका है, कितनी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ आपकी रहेगी। ठीक है, तो प्रीलिम्स का भी हम बात करेंगे कि प्रीलिम्स में आपको कितने मार्क्स होने चाहिए तभी आप लोग जो है मेंस में बैठ पाएंगे। तो ये जो आप कट ऑफ देख रहे हैं ये ऑफिशियल कट ऑफ आपकी 2016 में आरओ और एआरओ की वैकेंसी थी, तो उसकी कट ऑफ आप देख रहे हैं। तो ये जो रहेगी आपकी समीक्षा अधिकारी आरओ की रहेगी। तो इसमें जो आपका उत्तराखंड सचिवालय की जो पोस्ट रहेगी उसके लिए कट ऑफ निकाली गई है, जिसमें कि जनरल की जो है 98 गई है। तो ये जो 98 गई है वो कितने में से गई है? 150 मार्क्स में से ये जो है आपको कट ऑफ दिख रही होगी। इसमें देखिए अलग अलग कट ऑफ निकाली जाती है, अलग अलग जो कैटेगरी रहती है, रिजर्वेशन रहता है उस हिसाब से। तो अगर आप जनरल हैं तो आपकी 98 रहेगी। अगर आप जनरल के साथ उत्तराखंड महिला हैं तो आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो 87.75 रहेगी। उत्तराखंड जो आपका पूर्व सैनिक है उनकी 67 गई थी, और जो शारीरिक विकलांग है उनकी 75.25 जो है कट ऑफ गई थी, और पीडी की जो है 50.50 जो है रही थी। इसके बाद जो स्वतंत्रता सेनानी है उनकी 88.25 जो है कट ऑफ रही थी। अनुसूचित जाति की जो कट ऑफ आप देख रहे होंगे 87 जो है रही थी। इसके बाद अनुसूचित महिला जो रहेंगी उनकी 71 जो है कट ऑफ गई थी। अनुसूचित पूर्व सैनिक की जो है 31.25 जो है कट ऑफ रहेगी। अनुसूचित जाति की जो कट ऑफ है वो 88.50 रही थी। अनुसूचित उत्तराखंड महिला जो रहेगी उसकी 75
50.25 जो है कट ऑफ रही थी। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरीके से कट ऑफ आपकी गई थी। तो यहाँ पे अगर हम देखें अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की जो कट ऑफ रहेगी वो 97.75 रही थी। और इसके बाद ओबीसी जो महिला हैं उनकी 83.75 गई थी। ओबीसी पूर्व सैनिक की जो कट ऑफ है वो 52.25 रही थी। ओबीसी जो आपका फिजिकल हैंडीकैप है उनकी 37.50 रही थी। तो इसमें आपको ईडब्ल्यूएस नहीं दिख रहा होगा, तो उस समय जो है ईडब्ल्यूएस बना नहीं था, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, तो तब आपको जो है इसमें ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी नहीं दिख रही होगी। नहीं तो इसमें ईडब्ल्यूएस और ईडब्ल्यूएस महिलाओं की जो है कैटेगरी भी दिखती। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं जो जनरल की कट ऑफ है वो 98 गई थी उस समय। ठीक है, तो उस समय गई थी। अब देख लेते हैं जो दूसरा रहेगा, जो सहायक समीक्षा अधिकारी है जो कि उत्तराखंड सचिवालय की ही पोस्ट रहेगी, तो इसमें कितनी कट ऑफ आपकी गई थी। तो ये पोस्ट हो गई आपकी एआरओ की, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। इसमें आपकी 95.50 रही थी। और इसमें जो उत्तराखंड की जो सामान्य वर्ग है महिलाओं का उसमें आपकी 84.75 जो है रही थी। पूर्व सैनिक की 61.50 गई थी। सामान्य की जो है विकलांग की 48.50 रही थी। इसके बाद आपका अनुसूचित हो गया, ये विकलांग हो गई। अनुसूचित जाति की जो है 86.50 जो है कट ऑफ रही थी। ठीक है, तो ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। जनरल की आप देख लीजिए 95.50, तो ये आपकी कट ऑफ रहेगी। इसके बाद जो आपका एआरओ है जो कि आपका अलग अलग, देखिए विभाग अलग अलग हैं, जैसे कि ये आपका उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है, तो इसमें आपकी रहेगी एक सचिवालय में आएगी है वैकेंसी, और दूसरा आपका राजस्व परिषद में आई है। तो इसमें कट ऑफ कितनी गई है 93.25। सामान्य की गई है महिलाओं की 82, पूर्व सैनिक की गई है 57 और अनुसूचित जाति की गई है 82.75। अनुसूचित जाति उत्तराखंड महिलाओं की गई है 67.75, अनुसूचित जाति की गई है 85 और अन्य पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी हैं 93 और आपका ओबीसी में महिलाओं की है 82। तो ये आपकी कट ऑफ रहेगी, जिसमें कि जनरल की कितनी गई है 93.25। ठीक है, तो ये आपकी कट ऑफ हो गई। इसके बाद आपका ये सारी जो कट ऑफ है वो हमने डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं कि सिलेबस किस तरीके से रहने वाला है आपका 2023 में, और उसके बाद हम बात करेंगे कि कट ऑफ इस बार कितनी जाएगी आपकी प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स आप जब क्वालिफाई करेंगे तभी आप लोग मेंस में बैठ पाएंगे। ये जो है आपका ऑफिशियल सिलेबस रहेगा 2023 आरओ और एआरओ का। तो इसमें आपका सबसे पहले जो है प्रीलिम्स कराया जाएगा, प्रारंभिक परीक्षा। तो ये आपकी एमसीक्यू बेस्ड रहती है, जिसमें कि 150 प्रश्न रहते हैं 150 नंबर के, और 2 घंटे की जो है इसमें समय अवधि रहती है। ठीक है, तो ये हो गया। हिंदी और इंग्लिश दोनों में कराया जाता है। जब आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे इसके बाद आप लोग मुख्य परीक्षा देंगे। ठीक है, तो मुख्य परीक्षा में आपको जो है इसमें आपको जैसे अभी हमने कट ऑफ देखी, तो जिसने कट ऑफ क्वालिफाई करी उसी को जो है मौका मिलेगा मुख्य परीक्षा में बैठने का। तो इसमें देखिए इस साल जो है कट ऑफ कितनी जाएगी उस पर अगर हम अभी अनुमानित करें तो पोस्टें आपने देख ली, पोस्टें काफ़ी लिमिटेड हैं। तो अगर आपका स्कोर जनरल की मैं बात कर रहा हूँ अगर 100 है, 100 मार्क्स अगर आप 150 में से ले आते हैं तो आप लोग अपने को सेफ समझ के चल सकते हैं आपका मेंस में बैठने के लिए। ठीक है, तो आपका टारगेट मिनिमम 100 का होना चाहिए। तो 100 नंबर अगर आप ले आते हैं तो तब आप लोग जो है मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। तो 150 में से आप लोग अभी मिनिमम 100 नंबर लाने की कोशिश करें। ठीक है, इससे ज़्यादा भी लाएं, लेकिन मिनिमम अगर आप 100 ले आते हैं तो आप लोग जो है मेंस में जो है बैठ पाएंगे। मुख्य परीक्षा जो रहेगी वो 3 चरणों में रहेगी, मतलब 3 अलग अलग दिन पेपर होंगे आपके। जैसे कि आपका पहला पेपर क्या रहेगा, सामान्य अध्ययन, जो कि रहेगा ऑब्जेक्टिव। ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। सिलेक्शन जो आपका रहेगा इसका बहुत बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि देखिए इसमें आपका पहला जो पेपर है वो 3 घंटे का है, 200 अंक का है। 200 नंबर का मतलब 200 प्रश्न होंगे और 200 अंक इसमें आपको मिलेंगे। तो ये जो है आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर रहेगा। जो 2 आपके हैं हिंदी और निबंध, ये भी आपके 100 नंबर के हैं, लेकिन इसमें जो है आपका लिखित रहेगा, मतलब आपको इसमें लिखना होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप का ये रहेगा। इसमें आपको हिंदी में आपकी संरचना लिखनी होगी, निबंध लिखना होगा। तो ये इसका वेटेज जो रहेगा वो 100 नंबर का रहेगा। लेकिन जो मेन खेल होगा आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर से ही होगा। तो दोनों की जो है, जो आपके तीनों पेपर हैं इनकी मार्क्स जुड़ के ही आपका जो है फाइनल रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, फाइनल रिजल्ट जो बनेगा आपका इसका। तो एमसीक्यू में क्या रहेगा, आप लोग जितना ज़्यादा स्कोर कर लेंगे तो उतना अच्छा रहेगा।
अगर आप हिंदी और इसमें देखें तो देखिए कॉपी चेक करने वाला किसी को 60 नंबर देगा, किसी को 45 देगा, किसी को 50 देगा, तो वो आपके राइटिंग स्किल पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आप एमसीक्यू में ज़्यादा नंबर स्कोर कर लेंगे, सपोज़ आप 200 में से 160 नंबर या 170 नंबर स्कोर कर लेंगे और इसमें भी अगर आप अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर लेंगे तो आपका जो है बढ़ जाएगी प्रोबेबिलिटी रिजल्ट में, ठीक है, फाइनल रिजल्ट में आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसमें आप लोग काफ़ी ज़्यादा फोकस करें। इसका सिलेबस और जो आपने प्रीलिम्स देखा उसका सिलेबस सेम रहेगा, थोड़ा बहुत उसमें अंतर रहेगा लेकिन सिलेबस जो है सेम ही रहेगा। इसके बाद आपका कंप्यूटर का जो है एक टेस्ट रहेगा एमसीक्यू बेस्ड, नहीं ये आपका स्किल टेस्ट रहेगा, तो ये आपका कंप्यूटर से संबंधित रहेगा जो कि 1 घंटे का होगा। और इसके बाद टाइपिंग टेस्ट रहेगा जो कि 10 मिनट का होता है। तो ये आपकी सारी चीज़ें होंगी। साथ में जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर अभी हमने देखे जिसमें एमसीक्यू हैं, तो सभी में आपकी नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। तो ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है, यहाँ पे आप मोहर देख सकते हैं जो कि अनुभाग अधिकारी की रहेगी। इसके बाद ये आप प्रारंभिक परीक्षा का जो है सिलेबस देख रहे हैं जो कि आपका 150 मार्क्स का होगा, जिसमें कि सामान्य अध्ययन जो है 100 अंकों का होगा। तो ये आपके सिलेबस रहेंगे जिसमें कि कंप्यूटर है, उत्तराखंड, भारत का इतिहास आप देख रहे हैं, जो आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है वो किस तरीके से रहेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था, भूगोल, घटनाएं, उत्तराखंड का इतिहास, तो यहाँ पर आपको इतिहास दिखेगा। इसके बाद आपका रहेगा उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड की अर्थ जो व्यवस्था है किस तरीके से है, प्रशासनिक व्यवस्था किस तरीके से है, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। मतलब जितने भी आप उत्तराखंड में एग्ज़ाम देंगे तो सिलेबस तो आपको सेम ही देखने को मिलेगा, पढ़ना तो आपको सब में रहेगा, उत्तराखंड भी पढ़ना पड़ेगा और जनरल जीके भी आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आर्थिक स्थिति और इसके बाद जो आपका सामान्य बुद्धि प्रशिक्षण है जो कि आपका रीजनिंग रहती है, तो उससे भी जो है इसमें प्रश्न मिलेंगे जो कि 50 अंकों के रहेंगे, ठीक है। तो 50 अंकों के 50 प्रश्न जो है इसमें देखने को आपको मिलेंगे एमसीक्यू बेस्ड, ठीक है। तो ये आपके टॉपिक रहेंगे। अगर आप इंग्लिश में चाहते हैं तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अब जो आप टॉपिक देख रहे हैं ये आपका मुख्य परीक्षा हो गई जो कि 3 घंटे की है और 200 नंबर की है, 200 अंकों की। अगर इसमें आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आपका काफ़ी ज़्यादा चांस हो जाएंगे रिजल्ट में, ठीक है। तो ये 3 घंटे का है, इसमें भी सिलेबस देखिए सेम है, कुछ बदलाव नहीं है, थोड़ा बहुत इसमें जो है टॉपिक आपको थोड़ा ज़्यादा दिखेंगे। कंप्यूटर इसमें भी पूछा जा रहा है, भारत का और उत्तराखंड का इतिहास संस्कृति इसमें भी पूछी जा रही है और जो कि एमसीक्यू बेस्ड ही रहेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। तो सिलेबस सेम रहेगा। आपदा प्रबंधक इसमें जो है पूछा गया है, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था, तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली, ठीक है। तो ये मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद दूसरा पेपर जो रहेगा वो हिंदी संरचना का रहेगा जो कि 100 नंबर का होगा, जिसमें कि 3 घंटे का समय मिलेगा। इसमें आपको क्या क्या लिखना होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं। गद्यांश आपको लिखना होगा जो कि 4 + 10 + 6 अंकों का रहेगा, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं। और इसमें सरकारी पत्र आपको लिखना होगा जो कि 15 अंकों का होगा। सरकारी, अर्ध सरकारी, शासकीय कार्यालय और विज्ञप्ति और आपका जो टिप्पणी रहती है वो सारी चीज़ें इसमें जो है रहेंगी, ठीक है। तो ये अलग अलग चीज़ें रहेंगी। इसके बाद शब्दावली होगा और ट्रांसलेट भी इसमें जो है करना होगा, मतलब जो है 10 शब्द आपको दिए जाएंगे, हिंदी से इंग्लिश आपको इसमें करने होंगे। ये हो गया पहला प्रश्न पत्र। तीसरा प्रश्न पत्र निबंध है। निबंध आपको अलग अलग जो आपकी करंट में सिचुएशन चल रही है उस पर लिखना होगा, जैसे कि साहित्य, संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, विज्ञान, ठीक है। करंट की सिचुएशन रहती है जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स आप देखते हैं तो उसमें जो टॉपिक्स रहते हैं, जो आर्टिकल्स आते हैं, तो उन्हीं से जो है ये क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि अभी चंद्रयान 3 गया था तो उसमें क्या क्या सफलताएं हैं, क्या क्या उसका परिप्रेक्ष्य है, तो वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। तो राजनीतिक, ऐतिहासिक, विज्ञान, तो ये आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं क्या हैं, आपका भूस्खलन क्या है, चक्रवात क्या है, अभी जैसे अतिक्रमण हो रहा है तो उस पर भी जो है निबंध लिखने को आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न जो है इसमें आते हैं। शब्द सीमा जो रहती है 600 शब्दों की रहती है। अंक आपको 30, यहाँ पे 35 अंक इसमें मिलेंगे। ये सारी चीज़ें होगी। तो ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया मेंस का। अब जो है इसमें कंप्यूटर की टाइपिंग टेस्ट रहेगा और कंप्यूटर का जो है स्किल टेस्ट रहेगा, ठीक है। तो वो भी हम देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि 100 अंकों का रहेगा और 1 घंटे का जो है उसमें समय मिलता है। तो वो स्किल टेस्ट रहता है, तो उसमें आपको MS वर्ड, MS एक्सेल, वो सारी चीज़ें करनी होंगी। तो अब इसका जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है वो कैसे रहेगी, वो 8 सितंबर से शुरू हो जाएगी और सबसे पहले आपको इसी चैनल में देखने को मिलेगी कि फॉर्म
कैसे फिलअप आपको करना होगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना है। अगर आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए या फिर आपको इसके मॉक टेस्ट चाहिए या फिर इसके नोट्स आपको अगर चाहिए तो आपको यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा। तो इसमें जो है आपको जो कोर्स है वो हम आपको अवेलेबल करा देंगे, उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी कि कैसे आपको जो है प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन से जो मॉक हैं आपको बेनिफिशियल रहेंगे, जो आपके यूपी में हो रहता है आपको आर ओ की वैकेंसी, जो अन्य राज्यों में रहती है उसमें सिलेबस किस तरीके से आया था, क्या क्या टॉपिक में आपको तैयारी करनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें भी हम आपको उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, तो आपको अगर चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर आप मेल कर सकते हैं। तो मेल आईडी भी आपको नीचे यहाँ पे दिख रही होगी। ठीक है, तो कोई भी अपडेट होगा वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।